एक्सरसाइज 10.3 नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। एक्सरसाइज 10.3 प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, यानी कि जिस तरह आ हैगी कोई वेक्टर है ए बी, आ वेक्टर बी हो गया, यदि आप प्रोजेक्शन लैनी है ऑन वैक्टर ए। अगर कोई पॉइंट हुंदा जिस तरह मान लो पी, यदि प्रोजेक्शन जी है वो असी कहना है कि क्यू है ऑन द लाइन एल, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी तो क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही क्यू पॉइंट जोड़ा वै प्रोजेक्शन बन गया पी का। हुण ये वैक्टर की फॉर्म के असी इनू किस तरह लिखना वै, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए, यानी आपां इत्थे इनू लिख देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए का यूनिट वैक्टर ऑफ ले लेना ए का की ले लेना नाल यूनिट वैक्टर। तो यह की बन जाएगा, यह ध्यान रखना वै प्रोजेक्शन आप बी की लै रहे हैं कि लै रहे हैं वैक्टर ए ते, जिहदे ते प्रोजेक्शन लैनी है वह यूनिट वैक्टर निकाल देना नाल। दिस इज इक्वल टू वैक्टर बी डॉट यह बन जाएगा यूनिट वैक्टर कि बराबर होंगे वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी। इस करके यह बन गया तुहाडे को वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए, ठीक है। यह बन जाएगा तुहाडा प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए। हाँ जी, क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप on the vector b is equal to I cap plus 2j cap plus k cap। यानी कि आपां की याद रखना, एक को फार्मूला याद रख लो, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी। हुण ऑन वैक्टर बी है, यदा मतलब वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी का की लेना, असी यूनिट वैक्टर लेना। यह बन गया वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी। यदा मतलब इन्होंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना तो वैक्टर बी का की लेना मॉडुलस लेना आपां। यह बन गया तुहाडे को बेटा वैक्टर ए जोड़ा है वह है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो यदा डॉट प्रोडक्ट वैक्टर बी ना लवांगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इन्होंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन्होंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट जोड़ा है वो कि बराबर आ गया, वो देखो तुसी, दिस इज इक्वल टू हाँ जी, इन्होंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया बेटा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करांगे कि आ जाएगा 2 आई कैप नू आई कैप वाले ना मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 कितना हो गया 2 प्लस 3 2 दा 6 प्लस 2 1 दा 2 ओवर स्क्वायर रूट कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1। ये बन गया 6 ते 2 8 ते 2 10 बटा आ गया अंडर रूट 6। उन्हें तो फैक्टर नहीं ना बन सकते, पर आप इतने इनू अगर अंडर रूट नीचे नहीं रखना हो तो फिर की करीदा रैशनलाइजेशन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 6। यह बन गया 10 अंडर रूट 6 ओवर 6, 2 3 6 2 5 10, 5 अंडर रूट 6 ओवर 3 आंसर आ गया ताड़ा, ठीक है। यह हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 एक्सरसाइज है 10.3
एग्जाम्पल नंबर 17. Example number 17. Find modulus of vector A minus vector B if two vectors, vector A and vector B, vector A and vector B are such that vector modulus of vector A is equal to 2, modulus of vector B is equal to 3 and vector A dot vector B is equal to 4. ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। जो भी आप मॉडुलस निकालना हो असीं इहदा स्केयर कर देना, इहदा हुण स्केयर जिहड़ा वै वो किहदे बराबर आ गया, इहनूं आपां लिख सकते हैं वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। हुण दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, वैक्टर ए की बन गया मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए स्केयर, ठीक है। वैक्टर ए मतलब होंदा ए वैक्टर ए स्केयर, यानी वो मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए स्केयर आप लिख सकते हैं। तो अगला वैक्टर ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करो, वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी माइनस वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए माइनस माइनस प्लस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी स्केयर आ जाएगा। है मॉडुलस ए की वैल्यू दी हुई है 2, ये बन गया 2 स्केयर। हुण जिहड़ा वै वैक्टर ए डॉट बी, इनू आप वैक्टर बी डॉट वैक्टर बी इनू लिख सकते हैं वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जोड़ा है वो कॉम्यूटेटिव होंदा। तो मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी की वैल्यू आ गई 3 स्केयर आ जाएगा। ये आ गया 4 माइनस 2 वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी, 3 3 9। हुण 4 की यदी वैल्यू लगा दो, 2 गुना वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी है 4 के बराबर प्लस 9। ये आ गया 9 4 13 माइनस 8, 13 चो 8 गए 5, यदा आंसर आ गया 5। पर एक किहदा आंसर आया मॉडुलस, ये आया स्केयर का आंसर। सानू किहदा आंसर चाहिए मॉड वैक्टर ए मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए माइनस बी, यदा हो गया √5, यदा आंसर कितना आ गया √5। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 है, एग्जाम्पल नंबर 18, इफ vector A is a unit vector, vector A is a unit vector and vector x minus vector A dot vector x plus vector A is equal to 8, then find मॉडुलस ऑफ वैक्टर x। ये असी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुण ए किहदे बराबर आ गया, हुण वैक्टर ए सानूं दिता है यूनिट वैक्टर के बराबर, यानी कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू 1। तो यह भी सानूं दिता होया वै, होर की गिवन है वैक्टर x माइनस वैक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर x प्लस वैक्टर ए इज इक्वल टू 8। यदा मतलब फार्मूला ही बन गया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की होंदा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यह तुहाडा को आ गया बेटे, इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्केयर इज इक्वल टू 8। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर जड़ा वै वो आप फाइंड आउट करना है, माइनस ए जड़ा यूनिट वैक्टर के बराबर है 1 का स्केयर 1 हो गया इज इक्वल टू 8। मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू आ गया 9। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया, क्योंकि असी की लेना मैगनीट्यूड लेना, इस करके इनू पॉजिटिव लवांगे। तो यह आंसर आ गया तुहाडा। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 19, एक्सरसाइज है 10.3। एग्जाम्पल नंबर 19, फॉर एनी
two vectors, vector A and vector B, we always have mod of vector A dot vector B is less than equal to vector A dot of vector B। एनू आप बोलते हैं बेटा कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। यह जी है पेपर से बड़ी बारी आता वा कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी एल एदा नाम है, ठीक है, कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। फॉर एनी टू वैक्टर्स, दो वैक्टर है साढ़े को वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, तो असीं प्रूव करना है कि हमेशा जोड़े वैक्टर है इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट जोड़ा मॉडुलस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर ए डॉट मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर बी, ये बराबर होएगा। हुण पहली तो गल हो गई कि इफ वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 0, जो वैक्टर ए 0 के बराबर हो गया तो यह सारा प्रोडक्ट 0 है ना भी 0 है ना, दैन इट इज़ ट्रू। फिर इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी ना। इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इट इज़ आल्सो ट्रू हो गई। बट इफ वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वैक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों ही 0 के बराबर नहीं है तो फिर की होएगा कि फिर है जोड़ा वै पॉसीबल है कि ये लैस दैन हो। हुण देखो वी नो दैट, हुण असीं सोचना कि किहदे जांदे है दोनों, ठीक है। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ओवर हाँ जी यह जोड़ा बराबर है इनू आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि इतने भी मॉड ले लिया ना आप। कॉस थीटा का फार्मूला की होंगे, अगर मॉड ना लगाइए तो कॉस थीटा का फार्मूला होंगे वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर, कॉस थीटा का फार्मूला होंगे वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इंटू वैक्टर मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी। हुण इत्थे मॉड लगाता तो कॉस थीटा तो भी मॉड हो गया, यदा मतलब हो गया तो जो मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा है बेटा वो की होंदा वा ऑलवेज वो की होंदा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इज़ लैस दैन इक्वल टू 1 होंदा। इसका मतलब हो गया दिस, क्योंकि यह लैस दैन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दिस इज़ लैस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जी है -1 तो 1 चलाई कर दी है, क्योंकि इतने मॉड लग गया तो मतलब मॉड लग गया तो माइनस नैगेटिव वैल्यू तो आनी नहीं, पॉजिटिव आनी तो 0 तो लैके 1 तक नहीं आएगी, इस करके लैस दैन इक्वल टू 1 हो गया। इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू, अगर असी अलग अलग कल्ले कल्ले का प्रोडक्ट लीए तो उदों तो जोड़ा कट्ठे वाला प्रोडक्ट है वो की होएगा घट होएगा। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 20। For any two vectors, vector A and vector B, we always have modulus of vector A plus modulus plus vector B is less than equal to modulus of vector A plus modulus of vector B। इन्हू असीं बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। की है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हुण देखो फिर उस तरह इफ वैक्टर A और वैक्टर B इज़ इक्वल टू 0, अगर यह 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। हुण अगर ये 0 पुट करांगे तो वैक्टर B कला रह जाएगा, वैक्टर B इज़ ऑलवेज इक्वल टू वैक्टर B। अगर A पुट कर लाँगे तो वह भी
अगर असी बी नू 0 पुट करांगे तो इत्थे रह जाना कल्ला वैक्टर ए, तो यह भी वैक्टर ए के बराबर है, तो यदा मतलब रिजल्ट की हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट इज़ ट्रू। हुण आपां लैना जदों दोनों जानी कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 बट इफ vector A is not equal to 0 and vector B is not equal to 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है बेटे, तो हुण इहदे विच ना एक केस ते भी आ सकता ना कि ये ट्रायंगल इनइक्वैलिटी क्यों लगनी है, दूसरी भी तो लग सकती है कि अगर ये बराबर नहीं है तो कोलिनियर भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर वो मतलब अगर इको लाइन ते है तो कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो फिर जिस तरह हुण आ मान लो वैक्टर ए है, तो यह हैगा आ कोई पॉइंट है ए बी तो सी, है ना। आ सी पॉइंट हाँ ए बी तकन वैक्टर ए है, तो बी सी तकन अगर वैक्टर बी है तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी यह तो इक्वल हो जाएगा ना, मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वैक्टर बी के बराबर हो जाएगा। पर जो असी ट्रायंगल लैने आ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर असी ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आ हो गया हम तुहाडा वैक्टर ए हो गया वैक्टर बी, यानी कि ए बी ते सी। हुण क्योंकि ट्रायंगुलर ला लगाना है तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी वैक्टर ए सी के बराबर होएगा इन द ओपोजिट डायरैक्शन। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी दे विच की हो जाएगा। हुण इत्थों आप ही अंदाज़ा लगा लो, देखो यह डिस्टेंस जिहड़ा है इन्हां दोनों के डिस्टेंस तो की होएगा, घट होएगा ना, क्योंकि पहले ए बी तक गए वैक्टर ए आया, फिर बी सी तक गए वैक्टर बी आया, मतलब वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी अगर असी कल्ले कल्ले का मोड़ लीए तो यह ज़्यादा होएगा, तो उन्होंने कट्ठिया का मोड़ लीए तो क्योंकि यह कि बराबर होंगे वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी के बराबर होएगा, इसका मतलब यदा जोड़ लवांगे तो घट होएगा। उन्होंने शो करने लई नाओ मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी का अगर होल स्केयर कर दिए, इन्हों आप लिख सकते हैं वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। फार्मूला लगा दो, वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर बी। यह तुहाडे को बन गया मॉडुलस ऑफ, या पहले वैक्टर ए स्केयर लिख दो या फिर मॉडुलस पा दो इकट्ठा, एक कम्यूटेटिव ला लग जाएगा, तो यह बन गया 2 वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी का स्केयर। तो यह कि बराबर होएगा वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी, यह बन गया तुहाडे को मॉड ऑफ वैक्टर ए स्केयर प्लस, हुण आपां हुणी प्रूफ किया सी कि वैक्टर ए बी जिहड़ा है दिस इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी का स्केयर, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जिहड़ा कम्यूटेटिव हुंदा पहले तो यह प्रूफ हो गया ना। तो यह जिहड़ा वै बिकॉज एक्स इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू मॉड एक्स, जिहड़ा एक्स है हमेशा मॉड एक्स तो घट होएगा, बराबर भी हो सकता है, यानी कि अगर असी नैगेटिव ले ली -3 तो घट है ना, -3 जिहड़ा वै 3 नालों, क्योंकि जो मॉड ले लांगे तो पॉजिटिव बन जाना, इसका मतलब -3 इज़ ऑलवेज लैस दैन हो जाएगा। तो यह हुण आप उपर प्रूफ किया, यह चीज़ प्रूफ की सी कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए बी जिहड़ा वै इन्हां दा, इहनूं असीं अगर अलग अलग लिख दईए तो वह भी लैस होएगा। ठीक है ना, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वैलिटी आप किया सी मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज़ लैस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी। ठीक है, तो हुण यह किहदा फार्मूला बन गया, दिस इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वैक्टर बी का होल स्केयर, क्योंकि सारे मॉड च आ गए।
तो यह मतलब स्केयर ना स्केयर हटा दिए तो एक ही बन जाएगा, क्योंकि विचकार लैस दैन का साइन यूज़ होया। अगर लैस दैन का साइन यूज़ होया तो मतलब मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज़ लैस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी दे की होएगा, बराबर होएगा। ठीक है, यह तुहाडी होगी ट्रायंगल इनइक्वैलिटी। यह असी हमेशा याद रखना, क्योंकि पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा है। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 की है, शो दैट द पॉइंट्स ए माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप कॉमा बी पॉइंट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड C 7i कैप माइनस k कैप आर कोलीनियर। आर असी प्रूव करना है कि है गया आर कोलीनियर। अगर ये कोलीनियर है तो मतलब इक्को लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट कोलीनियर है तो इक्को लाइन पे होने चाहिए। इसका मतलब असी ए बी तो बी सी निकाल लीए। पहले इन हम दो तरीके ना कर सकते हैं, आप मॉडुलस के तरीके ना भी ते दूसरे तरीके ना भी। वैक्टर ए बी निकालिया आप पहले। वैक्टर ए बी का मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी दे विचों असी ए दे पॉइंट जिहड़े माइनस कर देने। बी वाला पहले लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। यह बन गया बेटे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप ते माइनस 5k कैप। इनू सिंपलीफाई कर लो, ये बन गया 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। इस तरह ही आप ए बी फिर उस बाद बी सी वैक्टर निकाल लेना। बी सी वैक्टर तुहाडा आ जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर आप निकाल लेना सी ए वैक्टर। ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर ते सी ए वैक्टर निकाल लो। हुण सी ए वैक्टर तो ए सी वैक्टर भी निकाल सकते हो तुसी, क्योंकि जे कोलीनियर है तो फिर पॉइंट सेम रहेगा ना। फिर ए बी बी सी तो सी ए नहीं ना आएगा, फिर की आएगा? अगर असी कोलीनियर चेक करना तो फिर वो ए सी वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस करके आप ए सी वैक्टर निकालते हैं, कि आएगा ए सी वैक्टर, क्योंकि सी ए निकालोगे तो फिर वो नैगेटिव का फर्क पै जाएगा, पर मॉडुलस दे विच फर्क नहीं पेगा। तो सी ए वैक्टर कितना, ए सी वैक्टर कितना आ गया? वो तुहाडे को आ गया 7 प्लस 2 बन जाएगा 9i कैप माइनस 3j कैप, तो यह बन गया माइनस 6k कैप। ये आ जाएगा। हुण मॉडुलस निकाल लो सारिਆਂ ਦਾ। ए बी वैक्टर मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर मॉडुलस स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर आ जाएगा 9 जमा 1 जमा 4, ये बन गया अंडर रूट 14। बी सी वैक्टर का मॉडुलस निकाल लो। बी सी का आ गया 36 जमा 4 जमा 16, 40 6 36 से 4 40 50 56 56 आ गया। ठीक है, तो इनू आप बना सकते हैं 4 गुना 14, यानी कि 2 अंडर रूट 14 बन गया। ये कितना बन गया? 2 अंडर रूट 14। अगला निकालो नेक्स्ट सी ए या ए सी निकालिया सी आप। ए सी वैक्टर कितना आ गया? ये आ गया 81 प्लस 9 प्लस 36, ये आ गया 126। ये होंगे 9 गुना 14, 9 का बन गया 3 अंडर रूट 14। हुण सानू पता है 2 जमा 1 किन्ने होंदे 3, तो यह बन गया। इसका मतलब ए सी वैक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वैक्टर आ गया मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ठीक है ना, आ है अंडर रूट, यह हो गया 3 अंडर रूट 14
इज इक्वल टू √14 प्लस 2√14, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये भी 3√14 आ गया। देयरफॉर ABCR की बन जाएंगे ABCR कोलीनियर, इक्को लाइन के उत्ते आ गए ABCR कोलीनियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2, ठीक है। उन्होंने दिता होया असी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना टू वैक्टर्स का A ते B का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उन्हें क्या इन्हां दा मैग्नीट्यूड की है, मैग्नीट्यूड जिहड़ा इन्हां दोनों का वो सेम है। इसदा मतलब गिवन है सानू मॉडुलस ऑफ वैक्टर A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर B, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वो कितना वो असीं निकालना है। आर सच दैट एंगल बिटवीन दैम, एंगल बिटवीन दैम एंगल कढ़ना तो वैक्टर A डॉट वैक्टर B किहदे बराबर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वैक्टर A मॉडुलस ऑफ वैक्टर B कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना दिता होया, कॉस 60 डिग्री गिवन है सानू। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट है हो गया, ए स्केलर प्रोडक्ट कितना दिता होया 1/2, ए हो गया बेटा वैक्टर A मॉडुलस ऑफ वैक्टर A, क्योंकि B भी असी A के बराबर लिया, तो कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2, 1/2 ना 1/2 कैंसल हो गया, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A स्केयर, इसका मतलब हो गया वैक्टर A स्केयर इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज वैक्टर A की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर A स्केयर 1 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ वैक्टर A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वैक्टर B, दोनों की वैल्यू जी है वो सेम आ गई, ठीक है। इफ मॉडुलस फाइंड आप करना मॉडुलस X इफ फॉर ए यूनिट वैक्टर A, इन्हों का डॉट प्रोडक्ट जोड़ा है 12 के बराबर गिवन है, यदों मतलब फार्मूला बन गया मॉडुलस ऑफ वैक्टर X स्केयर माइनस मॉडुलस ऑफ वैक्टर A स्केयर इज इक्वल टू 12, तो यह है बेटे किदे बराबर 1 दे, इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मॉडुलस ऑफ X स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, मॉडुलस ऑफ X कितना आ गया √13, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी मैग्नीट्यूड निकालना है तो पॉजिटिव लवांगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 10.3 का 10th सम है, इफ वैक्टर A B एंड C आर सच दैट, जोड़े गिवन दिते हुए वैक्टर किस तरीके ना दिते हुए हैं, आर सच दैट वैक्टर A प्लस लैमडा वैक्टर B इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर C, वैक्टर C दे की है वो परपेंडिकुलर है, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैमडा, वैल्यू लैमडा की असी निकालनी है। गिवन की दिता होया सानू, गिवन वैक्टर A प्लस लैमडा वैक्टर B इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर C, यह गिवन है कि परपेंडिकुलर टू C है, यदा मतलब इन्हों का डॉट प्रोडक्ट की हो गया 0, इट इंप्लाइज वैक्टर A प्लस लैमडा वैक्टर B डॉट प्रोडक्ट विद वैक्टर C इज इक्वल टू 0। हुण असी वैल्यू पुट कर देंगे, वैक्टर A जोड़ा है वो बेटा कि बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैमडा इंटू प्लस लैमडा, हुण यह जोड़ा है इत्थे वड्डी ब्रैकेट कर दो, प्लस लैमडा इंटू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यदा डॉट प्रोडक्ट आप लेना वैक्टर C ना, दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0, जोड़ा है 0 दे बराबर है। पहले तो आप इन्हों मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, इन्हों दोनों का सम लीए, ये आ जाएगा क्योंकि आई वाला जोड़ांगे असी 2 माइनस लैमडा आई कैप फिर प्लस
2 + 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 + लैम्डा के कैप। हुण इहदा डॉट प्रोडक्ट आपां लैना 3i कैप प्लस जे कैप ना इज इक्वल टू की है 0 है। हुण आई नू आई वाले नाल मल्टीप्लाई करना है, यह बन गया 2 - लैम्डा × 3 हुण प्लस 2 + 2 लैम्डा × 0 क्योंकि इंटू सॉरी 1 जे हैगा वह के नहीं हैगा प्लस 3 + लैम्डा × 0 इज इक्वल टू 0। इनू मल्टीप्लाई कर दो 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यह सारा 0 हो गया। यह बन गया बेटे 6 + 2 हो गया 8 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 8। लैम्डा का आंसर कितना आ गया 8। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 11 शो दैट वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी डॉट वैक्टर बी इज मॉडुलस of vector b dot vector a is perpendicular to modulus of vector a dot vector b minus modulus of vector b dot vector a। इसे शो करना है कि परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वैक्टर्स, मतलब वैक्टर ए ते बी जिहड़े आ वो नॉन जीरो है। इहदा मतलब इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट चैक करांगे आपां। मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए, इहदा डॉट प्रोडक्ट आपां लवांगे मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी माइनस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए दे नाल। दिस इज इक्वल टू हुण ये दोनों रकमां सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो यह बन गया मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी का स्केयर माइनस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए का स्केयर। दिस इज इक्वल टू हाँ जी हुण कल्ले कल्ले का स्केयर करांगे। जो कल्ले कल्ले का स्केयर करो तो वह की बन गया, यह बन गया मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए स्केयर डॉट बी स्केयर माइनस मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी स्केयर डॉट ए स्केयर। हुण क्योंकि असीं इन्हां नूं लिख सकते हैं वैक्टर की फॉर्म च भी लिख सकते हैं या उन्होंने मॉडुलस की फॉर्म च भी लिख सकते हैं क्योंकि वो बराबर होंगे ने। वो बन गया वैक्टर ए स्केयर डॉट वैक्टर बी स्केयर माइनस वैक्टर बी स्केयर डॉट वैक्टर ए स्केयर। ये हुण जिहड़े बेटा कॉम्यूटेटिव होंगे इस करके वैक्टर ए स्केयर डॉट वैक्टर बी स्केयर, ये भी इन्हों भी यही लिख दो वैक्टर ए स्केयर डॉट वैक्टर बी स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है बेटा 12th क्वेश्चन। इफ वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू 0 दैन वट कैन बी कनक्लूडिड अबाउट द वैक्टर बी। कि आप वैक्टर बी के बारे की कनक्लूजन लैने हैं। वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदा मतलब तो हो गया कि वैक्टर ए स्केयर इज इक्वल टू 0, तो यदा मतलब हो गया वैक्टर ए इज इक्वल टू 0। आलसो सानू होर दिता होया वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू 0। यदा मतलब हो गया कि वैक्टर ए के कारण यदी वैल्यू जी 0 आई है वो वैक्टर ए के कारण 0 आई है, ठीक है। क्योंकि यह बन गया 0 इंटू वैक्टर बी, ये भी 0 ही आएगा। इट इम्प्लाइज वैक्टर बी इज ए वैक्टर बी इज ए वैक्टर बी जोड़ा है वो 0 के बराबर नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो इफ वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर यूनिट वैक्टर्स, यानी सानू गिवन है वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों यूनिट वैक्टर है, तीनों लिख दो कि 1 के बराबर है। तो यह सानू गिवन है होर वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी जोड़ा वै वो 0 के बराबर है। फाइंड दी वैल्यू, असी यदी वैल्यू निकालनी है वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए, यदी वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है। देखो नाउ असी इन्हां दा अगर यह वैक्टर का सम 0 के बराबर है तो यह मतलब जो मॉडुलस का स्केयर है वह भी 0 के बराबर होएगा।
ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू आल्सो 0। ਇਹਦਾ मतलब हो गया इट इंप्लाइज ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी, ਇਹਦਾ डॉट प्रोडक्ट वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इज़ इक्वल टू 0। उन्होंने सॉल्व करो, यह बन गया बेटे वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी। हुण वैक्टर सी ना मल्टीप्लाई करांगे प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है कि यह 0 के बराबर है। हुण जिहड़ा वा इहनूं आपां लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए स्केयर प्लस वैक्टर ए बी तो बी ए जान पता है कॉम्यूटेटिव होंगे, इहनूं इकट्ठा कर दईए 2 वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी। इस तरह ए सी तो सी ए इकट्ठे हो जाएंगे, ए सी तो सी ए बन गया 2 वैक्टर। हुण तुहानूं जो चाहिए वो यूज़ करो ए बी सी, ए बी तो बाद की चाहिए बी सी चाहिए तो बी सी लिख लो प्लस 2 वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस 2 वैक्टर सी डॉट, क्योंकि ये भी दो बारी आ जाने, प्लस मॉड ऑफ वैक्टर बी स्केयर प्लस मॉड ऑफ वैक्टर सी स्केयर इज़ इक्वल टू 0। हुण यह दिते हुए सानू यूनिट वैक्टर 1 का स्केयर 1 वैक्टर मॉडुलस ऑफ वैक्टर बी स्केयर 1 मॉडुलस ऑफ वैक्टर सी स्केयर 1, इन्हां चों 2 असीं कॉमन ले लीए वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। हुण वैल्यू निकल आई साडी वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए इज़ इक्वल टू पहले तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 उधर जाके बन गए -3। ठीक है, बेशक 2 ना लिखा रहने दो, अगले स्टैप लिख दो इनू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी प्लस वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी प्लस वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए इज़ इक्वल टू बन गया -3/2। हाँ जी, नैक्सट एग्जाम्पल नंबर 14 जी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ आइदर वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 0 और वैक्टर बी इज़ इक्वल टू 0 दैन वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज़ इक्वल टू 0 तो ट्रू ही है ना। देखो इफ़ वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 0 दैन 0 इंटू वैक्टर बी यानी कि इज़ इक्वल टू 0। इफ़ वैक्टर बी इज़ इक्वल टू 0 दैन वैक्टर बी डॉट 0 इज़ इक्वल टू 0। ये तो ट्रू हो गया विच इज़ ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि अगर वैक्टर ए 0 है तो भी वैक्टर ए डॉट बी जोड़ा है 0 होएगा, अगर वैक्टर बी 0 है तो भी वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए या वैक्टर ए डॉट यानी 0 इंटू वैक्टर बी, और अगर वैक्टर बी 0 है तो वो बनना है सॉरी वैक्टर ए डॉट 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, बी नू 0 करना ही आपां तो वो भी 0 हो जाएगा, पर उन्हें क्या कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इफ़ वैक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वैक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 उन्हें क्या तां कि ये 0 हो सकते हैं। ठीक है ना, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू हो सकते हैं, मतलब कि वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी शुड बी ये 0 हो सकते, कदों 0 होंगे असी सपोज कर लिया कि लैट वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 2 आई कैप। ठीक है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, यह ले लिया। वैक्टर बी नू सी सपोज कर लिया आई कैप तो इनू ले लो +2 जे कैप, इनू ले लो +2 के कैप। हुण इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट करके देखो, हुण यह 0 तो नहीं है ना, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि वैक्टर है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी करो, डॉट प्रोडक्ट लिए 2 एकम 2 -4 जमा 2 यह की आ जाएगा 0। इट इंप्लाइज तामी एक ही आ गए 0 आ गए, चाहे यह 0 नहीं भी सी, वैक्टर ए भी 0 के बराबर नहीं सी, वैक्टर बी भी 0 के बराबर नहीं सी, पर इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की हो गया 0। यह केस किहड़ा हुंदा वा
ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ बेटे वो ਤੁਸੀਂ कर ਲੈਣੇ। ਹੁਣ एक क्वेश्चन हैगा एक और देख लो। इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पैक्टिवली दैन फाइंड एंगल ए बी सी। देखो एक ट्रायंगल है, ये वर्टिसेस सानू गिवन है, ध्यान नाल देखना क्वेश्चन। ए बी ते सी, ए दे वर्टिसेस है 1 2 3, बी दे वर्टिसेस है -0 -1 0 0 तो सी दे है 0 1 ते 2। आपां निकालना की है, आपां निकालना वा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मतलब ए बी सी यानी असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जे असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो यदा मतलब की होया कि असी एंगल किहदे विचकार बनया, ये बनया बी ए ते बी सी दे विचकार। तो आपां नूं किहड़े-किहड़े वैक्टर चाहिए, फिर आपां नूं चाहिदा वै यानी एंगल बी ए सी किहदे बराबर हो गया, पहले लिख लो इन बिटवीन किहदे विच बनेगा बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर मेक्स एंगल ए बी सी। ये एंगल बना रहे, ए बी सी एंगल बना रहे हैं, यदा मतलब सानू बी ए वैक्टर चाहिए तो बी सी वैक्टर चाहिए। तो इन्हां दा की करांगे, बी ए वैक्टर निकाल लो पहले। ठीक है, फिर इन्हां दोनों का की निकालांगे मैगनीट्यूड। असी सपोज कर लेने ना लेट थीटा मेक्स एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा ले लिया आपां कि थीटा के बराबर है। हुण आपां निकालांगे कि बराबर आएगा बी ए वैक्टर मीनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी सॉरी पोजीशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी। हुण पहले ए दे कोआर्डिनेट लिखो, ए दे कोआर्डिनेट किन्ने हैगे आ 1 2 3 यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी दे वैक्टर हो गए माइनस लगाओ अगे माइनस आई कैप बस बाकी 0 है प्लस 0 जे कैप 0 के कैप लिखने की लोड़ नहीं। दिस इज इक्वल टू किहदे बराबर आ गया, यह बन गया आई प्लस आई कट्टे जाएंगे आई प्लस आई 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हुण सानूं चाहिए बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर बन गया पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस यानी वैक्टर लगा देना इत्थे पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी। पोजीशन वैक्टर ऑफ सी मतलब सी दे पॉइंट लवांगे हुण आपां 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस माइनस आई कैप क्योंकि बी सी लैना तो सी दे विचों असी बी दे कोआर्डिनेट माइनस करने तो बी दे कोआर्डिनेट है माइनस आई कैप। ठीक है, फिर प्लस बन गया इसका मतलब बन गया 0 + 1 1 बन जाना आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ए वैक्टर निकल गए। हुण की करांगे मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर बी ए निकालो। मैगनीट्यूड कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 जमा 4 जमा 9 √17। मैगनीट्यूड ऑफ नेक्स्ट निकालो मैगनीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर जड़ा आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 1 + 4 √6। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए बी सी जड़ा तुहाडा बन गया वो बन गया बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ बी ए वैक्टर मॉडुलस ऑफ बी सी वैक्टर। ठीक है, हुण इन्हां दोनों नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप ओवर √17 इंटू √6। इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट लवो। डॉट प्रोडक्ट जड़ा है वो कितना आ जाएगा 2 एकम ये आ गया 2 एकम 2 जमा 2 जमा 6 बटा कितना आ गया बटा आ गया 110 तारो छिका सॉरी 102।
ये एंगल ए बी सी जो असीं मन्निया सी वो हैगा वा कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा के बराबर ये आ गया कॉस थीटा, तो थीटा के बराबर आ गया 6 4 10, यानी कॉस इनवर्स 10/√102, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये एंगल बिटवीन कि बन गया, एंगल ए बी सी तुहाडा, ठीक है, बिटवीन बी ए एंड बी सी वैक्टर। ओके बेटा।